हंसिनी क्यों पीवे तू पानी, हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। सागर क्षीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत तानी। सागर क्षीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत तानी। हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। जग को जार धसो नभ अंदर, मंदर परख निशानी। जग को जार धसो नभ अंदर, मंदर परख निशानी। गुरु मूरत तू धार हिये में, गुरु मूरत तू धार हिये में। मन के संग क्यों फिरत निमानी, मन के संग क्यों फिरत निमानी। हंसनी क्यों पीवे तू पानी। तेरा काज करे गुरु पूरे, सुन ले अनहद बानी। तेरा काज करे गुरु पूरे, सुन ले अनहद बानी। करम भरम बस सब जग बौरा, करम भरम बस सब जग बौरा। तू क्यों होत दीवानी, तू क्यों होत दीवानी। सूरत समार करो सतसंगत, सूरत समार करो सतसंगत। क्यों विषय अमृत सानी, हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। तेरा धाम अधर में प्यारी, तेरा धाम अधर में प्यारी। क्यों धर संग बधानी। जल्दी करो चढ़ो ऊंचे को, जल्दी करो चढ़ो ऊंचे को। राधा स्वामी कहत बखानी, हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। हंसिनी क्यों पिए तू पानी। जीवात्मा को संबोधित करते हुए श्री राधा स्वामी जी बड़े अच्छे संत रहे हैं। तो कहते हैं कि हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। ये जीवात्मा को हंसिनी है, हंसिनी इसका रूप ही है। क्योंकि जब ये जीवात्मा अपने निज स्वरूप आत्मा में अवस्थित हो जाएगी तो हंसिनी हो जाएगी। जब तक जीवात्मा में अवस्थित है तो कागबनी है। यही चीज है। इसीलिए कहते हैं कि हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। मैंने हंसिनी, है आत्मा, तुम पानी क्यों पी रहा है, अर्थात संसार के विषय वासनाओं में क्यों भूला हुआ है। हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। सागर क्षीर भरा घट भीतर, क्षीर का सागर, अमृत सागर, आत्मानंद का सागर तो अंदर में भरा हुआ है। फिर पीओ सूरत तानी। यदि इसे पीना है तो अपना ध्यान लगाकर सूरती के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से इसे पियो। कहते हैं जग को जार धसो घट अंदर, इसे पियो। वह अमृत का सागर हर जगह लहरा रहा है, हमारे अंदर भी है और ये बाहर बेशुमार है, लहरा रहा है। यदि पीना है तो सूरत के माध्यम से पियो। हालांकि शुरू में तो कम अनुभव होगा, लेकिन जो साधना के माध्यम से हम अपने निज स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो जाएंगे तो चारों ओर सागर ही लहराता रहेगा, अमृत का, दिव्य प्रकाश का, उस आनंद का सागर लहराता रहे। आगे कहते हैं जग को जार धसो न बंदर, मंदर परख निशानी। को तू कि संसार को जला दो
और आकाश में धंस जाओ और मंदिर को पहचान लो। कह रहे हैं कि जग को जार धसो नभ अंदर, मंदिर परख निशानी। वो मंदिर का निशानी, उस मंदिर का निशानी परख लो। कहते हैं जग का जानने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा मन इन सांसारिक विषयों में लगा हुआ है, सांसारिक सुख वैभव में लगा हुआ है, इनको जार दो, अर्थात इनसे आसक्ति हटा दो। करो सब, लेकिन आसक्ति रहित होके करो। उसमें चित्त को पूर्ण रूप से मत लगाओ। आसक्ति रहित होकर यदि हम संसार का भी उपभोग करते हैं, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आखिर उपभोग करना ही करना होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ ले आना है, ज्ञान के माध्यम से आसक्ति रहित होना, अनासक्त भाव। उसमें अनासक्त भाव से यदि हम सब कुछ भी उपभोग करते हैं तो न करने जैसा होगा। ये सिद्धांत है, इसीलिए इसको आसक्ति और अनासक्ति की बात कही गई। संसार क्या करता है? आसक्ति पूर्वक करता है, और आसक्ति पूर्वक करने से फल बनता है, कर्म बनता है, फिर भोग भी बनेगा। लेकिन यदि उसी काम को अनासक्त भाव से करते हैं, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, मालिक की मौज पर छोड़ देते हैं, हुआ तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। इस प्रकार से यदि उसको अनासक्ति लेकर भाव से हम करते हैं, तब कोई कर्म नहीं बनेगा, हमारा काम भी होता रहेगा, वो भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जग को जार धसो नभ अंदर, मंदिर परख निशानी। और मंदिर परखने की बात, हमारा मूल सेंटर तो शून्य है। इस संसार से उठकर उस शून्य में जब चले जाएंगे तो मंदिर मिल जाएगा, हमारा घर मिल जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब साधना सत्संग के माध्यम से ही होता है, और धीरे धीरे होता है, घबराने से नहीं होता है, शांतिपूर्वक चलते रहने पर। अब भाई जैसे एक लड़का है और वो 5 किलो का वजन नहीं उठा सकता है और जिद करता है कि नहीं मैं 1 क्विंटल वाला बोरा लाददार, तो क्या करिए। अब लड़के को तो नादान है, बच्चा है, उसकी बुद्धि कम है, वो नहीं समझता कि इसके अंदर हम दब सकते हैं। वो तो ये समझ रहा है कि नहीं सब लोग लेकर चलते हैं तो हम भी लेकर चलेंगे। अब इस स्थिति में देने वाले की गलती होगी, न कि लेने वाले की गलती होगी। इसलिए यदि देने वाला उसे 1 क्विंटल का बोझा लाद देता तो दब के मर जाएगा वहीं। इसीलिए कहा जाता है धीरे धीरे होता है, आहिस्ते आहिस्ते चलो, धीरे धीरे चलो। जब सहते 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 कोई नाल उठाता है तो पहले 5 किलो उठाएगा, 10 किलो उठाएगा, 20 किलो उठाएगा, फिर उसको उठाते उठाते अभ्यास करते तो 50 किलो को उठा लेगा। ऐसा हो जाएगा ना। इसी प्रकार से सहन शक्ति लाने के लिए संसद गुरु बताते हैं, साधना करो, ध्यान करो, सत्संग करो, तब ये धीरे धीरे सहन शक्ति आती जाती है, सहने की क्षमता आती जाती है कि उस बोझ को हम उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। जब उसके काबिल हो जाता है तो गुरु स्वयं दे देता है। जब जान गया कि 50 किलो ले जाओ, तो ला लेके जा, क्या करेगा, चलिए। लेकिन जब तक हमारी योग्यता उतनी नहीं हो जाती है कि हम 50 किलो का वजन ले पाए, तब तक जिद नहीं भी करना चाहिए, यही बात होता है। इस तरह से कहते हैं जग को जार धसो नभ अंदर, मंदिर परख निशानी। और वो मंदिर का निशानी परख लो, और वही शून्य में मड़ई छवा लो, अपना वही निवास करो। यहाँ तो फोटो रहेगा, थोड़ा काम भी कर लेगा इधर उधर, है कि नहीं। ये चीज़ें संसार का भी काम, नीचे भी उतर आओ, संसार का भी काम कर लो, लेकिन ध्यान वहीं का रहे, ठीक। तो इसलिए कहते हैं कि मंदिर परख निशानी। गुरु मूरत तू धार ही में, मन के संग क्यों फिरत गुनिमानी। अच्छी बात कर रहे हैं। गुरु मूरत, गुरु तो कहा ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, है ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये 4 बात मुख्य है साधक के लिए। शुरू में ये चारों बातों को लेकर चलना पड़ता है, अंत में तो गुरु कृपा जब योग्यता हो जाएगी, गुरु कृपा कर देता है, मुक्ति हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरुआत के दौर में तो ये सब करना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु मूरत तू धार ही में, गुरु की मूर्ति और दिव्य मूर्ति, 2 चीज़ हो जाता है। गुरु की भी 2 मूर्ति है ना, 2 स्वरूप है।
एक तो स्थूल स्वरूप है जो ये शरीर है, दूसरा दिव्य स्वरूप है जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य प्रकाश है। लेकिन गुरु के इस स्थूल शरीर को ध्यान करते करते ही हम दिव्यता में जाएंगे। अब ये सोचे कोई कि दिव्यता ही हमें मिल जाए और देख ले हम, तो असंभव सा है। क्योंकि जब तक चित्त की, मन की पूर्ण सफाई नहीं हो जाएगी तब तक वो दिव्य रूप नहीं आता है। दिखाई आएगा लेकिन दूर रहेगा, अंदर में आके बैठेगा नहीं। अभी बैठने का समय तो शून्य में है। जब शून्य में हम चले जाएंगे, शून्य को प्राप्त हो जाएंगे, विचार रहित हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, सभी संस्कार मिट जाएंगे, सभी शरीरें मिट जाएंगी। उस यानी संसार जर जाएगा, यानी हम मर जाएंगे, है ना। अब मर कर जब जिंदा होंगे वो रूप है ना। जीता मर करके फिर, है ना, क्या है, जीता मर करके फिर जीवे, है ना, कहा है इन्होंने ब्रह्मानंद जी कि जीता व्यक्ति मर कर फिर जिंदा जब होगा वो उसका असली रूप होगा। तो कहे जग को जार धसो न बंदर, मंदिर परख निशानी, गुरु मूर्त तू धार ये में, हृदय में गुरु की मूर्ति को धारण करो, ख्याल करो, चिंतन करो, मनन करो। तो गुरु मूर्त तू धार ही में, मन के संग क्यों फिरत गुमान, ये मन के साथ तुम क्यों हमारे गुमान में घूम रहे हो, मन के साथ कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं कलेक्टर हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं धनी हूँ। ये सब क्या है, सब अहंकार है। मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, ये सब भी अहंकार है। तो ये सब चीज़ों को गुमान करके मत फिरो। कह रहे हो कि हाँ, मन के संग क्यों फिरत गुमानी निमानी, मैंने हाँ मैंने मन के साथ तुम क्यों फुरते हो मन माने ढंग से, अपने मन से। मन तो बंधन का ही कारण होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण मन ही है। दोनों है, ये दो धारी तलवार है, इधर भी चलती है उधर भी चलती है, इधर भी काटती है इधर भी काटती है, दो धारी तलवार है। ठीक। तब आगे जब इतना हो जाएगा तो आगे कहते हैं तेरा काज करें गुरु पूरे, तुम्हारा काम तो गुरु पूरा करेंगे, तुम्हारा काम गुरु पूरा करेंगे। सुन ले अनहद बानी, लेकिन कब, अनहद बानी सुन लो काम पूरा। अनहद बानी अर्थात ओंकार अनहद बानी है जिसका कोई हद नहीं, जो चौतरफा हर जगह विद्यमान है। उसी अनहद को फिर ओंकार या आत्मा या अमरलोक या अपना निज स्वरूप कहते हैं। वही चीज़ तो है, दिव्य स्वरूप है। तो ये कहते हैं कि तेरा काज करें गुरु पूरे, सुन ले अनहद बानी। चूँकि गुरु ही तो कार्य करता है, साधक साधना करता है, लेकिन गुरु की जब तक कृपा उस पर बरसेगी नहीं तब तक होगा कैसे। शुरू में तो कम ही रहेगा, जितना वो ध्यान करेगा उतना इधर से भी दया बरसेगी, और यही लेनी देनी के हिसाब से धीरे धीरे उसमें पवित्रता आते जाएगी, पवित्रता आते जाएगी, मन विकारों से हटते जाएगा, हटते हटते हटने में तो समय लगेगा। अनंत काल से ये मन हमारे साथ और विषयों का रस स्वादन कर रहा है, तो कोई सोचे कि हम साल भर 6 महीना 2 साल 10 साल में समाप्त कर दें, इसको मिटा दें, तो इतना जल्दी मिटने वाला थोड़ा ही है। तो वही बातें, तो इसलिए कहते हैं कि गुरु कृपा हमेशा बरसती रहती है, और इस तरह से धीरे धीरे जो है हमारे आवरण हटते जाते हैं, हटते 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 जब पूर्ण रूप से आवरण हट जाएंगे साक्षात्कार हो जाएगा, गुरु अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। सुन में जाते ही कर तेरा काज करे गुरु पूरे, सुन ले अनहद बानी, तुम अनहद बानी उस ओंकार नाद, नाद को सुन लो, वही सार शब्द है वैसे सुन लो। करम धर्म बस सब जग बौरा, तू क्यों हो दीवानी। तो कहते हैं हंसनी, ऐ आत्मा, ऐ मेरी आत्माएं कह लीजिए, तो करम भरम बस सब जग बौरा, केवल करम भरम पाप पुण्य अच्छा बुरा में संसार परेशान है। सब दोषारोपण है कि ये अच्छा है ये खराब, अजब कि ये दोनों से ऊपर जाए के, ये दोनों तो संसार है का पहलू है।
करे कर्म भरम बस सब जग बुला, सब कर्म और भरम में बुला हुआ। ये कर्म अच्छा है, ये करना चाहिए, ये बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, और भ्रम है, रस्सी को सांप समझ रखा है, नकल को असल समझ रखा है, ये भ्रम है। कहते कर्म भ्रम बस सब जग बौरा, सब बौरा गया है, पागल हो गया है ना, बौरा गया है खाली काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में। और नज़र उठाकर देखिए पूरा दुनिया इन्हीं के दौरे में दौड़ रहा है ना। कुछ एक संत महापुरुषों को छोड़कर बाकी तो सब उसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, इन्हीं विकारों के ही चक्कर में। कोई काम के वशीभूत, कोई क्रोध के वशीभूत, कोई लोभ, कोई मोह, सब वशीभूत हो गया। कर्म भ्रम बस सब जग बौरा, तू क्यों हो दीवानी, तो करे है हंसनी, तू क्यों इसमें दीवानी फिर रही हो इस विषयों के पीछे और पानी पी रही हो। तुम्हारा भोजन तो दूध है, तू पानी क्यों पी रहा है। तो तू क्यों हो दीवानी, तुम इतना दीवानी क्यों हो ये पानी पीने के लिए, अर्थात विषयों का भोग भोगने के लिए। करे सूरत संभार करो सत्संग, इसलिए कहते हैं कि अपनी सूरत को संभाल कर अपनी बुद्धि से ध्यान के माध्यम से सूरत को संभालो। और क्यों विष में अमृत सानी, तुम इस विष में अमृत को क्यों सान दिया है। यदि विष में अमृत को सान देगा तो वो भी तो थोड़ा विषैला ही हो जाएगा। अर्थात इस संसारिक रूपी विषय वासनाओं रूपी विष में यह जीवात्मा रूपी जो अमृत है उसको सान दिया। अब क्या करे बेचारी, अब ये विषैली हो गई, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंस गई। यही कारण है 84 में उसे जन्मना हो मरना पड़ता है। तू क्यों हो दीवानी, सूरत संभार करो सत्संगत, क्यों विष में अमृत सानी, यानी तुम विष में अमृत को क्यों मिला दिया है, ये बात कह रहे हैं। यही कारण है कि वो पानी पी रही है, यही कारण है कि अब विष का पान कर रही है, वही विष ही पानी है। तेरा धाम अधर में प्यारी, क्यों धर संग बधानी, कि तुम्हारा घर तुम्हारा धाम तो उस अधर यानी बीच अर्थात शून्य में है। तुम्हारा घर तो शून्य में है और तुम इन सबों के साथ क्यों फंसकर बंध गई हो। क्यों धर संग बधानी, मैंने इन विषयों का साथ करने से तुम बंध गई इसी में, इसी 84 के बंधन में बंध गई, इसी भवसागर में फंस गई। क्यों धर संग बधानी, तब कहत अंत में संकेत कर रहे हैं कि जल्दी करो चढ़ो ऊंचे को, कह जितना जल्दी हो उतना उस ऊंचे अधर पर चढ़ो, शून्य पर चढ़ो, अर्थात शून्य में जाओ। जितना जल्दी हो सके शून्य में पहुंचो। कह रहे हैं जल्दी करो चढ़ो ऊंचे को, राधा स्वामी कद बखानी, राधा स्वामी ऐसा बखान करके कह रहे हैं कि तुम जल्दी करो और अपने घर को जाओ, अर्थात शून्य को जाओ, ऐसा कह रहे हैं।